फ्रेंड्स, कल हमने कांगड़ा रियासत का आधुनिक इतिहास पढ़ के ख़त्म कर दिया था। तो आज हम आगे करने वाले हैं गुलेर रियासत। तो शुरू करते हैं गुलेर रियासत से। गुलेर रियासत का पुराना नाम ग्वालियर था। ठीक है, जो गुलेर रियासत थी उसका प्राचीन नाम था ग्वालियर। कांगड़ा के राजा जयचंद ने 1405 में गुलेर रियासत की नींव रखी थी। ठीक है, जो कांगड़ा के राजा थे जयचंद, उन्होंने 1405 में गुलेर रियासत की नींव रखी थी। और जो हरिपुर शहर था वो भी राजा जयचंद ने ही बनवाया था। और वहाँ पे हरिपुर में एक किला भी बनवाया था जिसे हम गुलेर किला भी कहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हरिपुर किले को गुलेर किला कहा जाता है। ठीक है, आगे है हरिपुर गुलेर की राजधानी थी। ठीक है, जो जयचंद ने हरिपुर शहर बनवाया था उस हरिपुर को गुलेर की राजधानी बनाया गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि आगे जो भी राजा वहाँ पे हुए, वहाँ के शासक हुए, उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए और उनके समकालीन राजा कौन कौन थे। ठीक है, सबसे पहले आता है रामचंद्र 1540 से 1570 ईस्वी तक। गुलेर के 15वें राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़ने में मदद की। ठीक है, और उस समय जो मुगल शासक थे वो अकबर थे। राइट, जो गुलेर के 15वें राजा थे रामचंद, उन्होंने कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़ने में मदद की थी। ठीक है, और ये जयचंद वही हैं जिन्होंने गुलेर रियासत की स्थापना की थी। नेक्स्ट इज जगदीश चंद 1570 से 1605 ईस्वी तक। तो 1572 ईस्वी में कांगड़ा के राजा के विद्रोह को दबाने में जगदीश चंद ने सहायता नहीं की थी। ठीक है, तो आपने अगर पीछे वाली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने जब कांगड़ा का पढ़ा था, जब मुगल कालीन हमने पढ़ा था उनका, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो जयचंद थे उनको बंदी बना लिया गया था और उनका जो पुत्र था विधिचंद, उसने विद्रोह किया था मुगलों के खिलाफ। ठीक है, तो 1572 ईस्वी में कांगड़ा के राजा विधिचंद जो थे, इनके विद्रोह को दबाने के लिए मुगलों ने आसपास के राजाओं को कहा था और उसमें जगदीश चंद भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने मुगलों का साथ नहीं दिया था और कांगड़ा के राजा के विद्रोह को दबाने में मुगलों की सहायता नहीं की थी। ठीक है, रूपचंद 1610 से 1635 ईस्वी तक। तो कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए मुगलों की मदद की। ठीक है, तो कुछ शासक ऐसे थे जिन्होंने मुस्लिम शासकों की मदद की थी और कुछ शासक ऐसे थे जिन्होंने उनकी मदद नहीं की थी। जैसे रूपचंद थे, उन्होंने कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए मुगलों की सहायता की थी और रूपचंद जहांगीर का समकालीन था। ठीक है, यानी जो सेंटर में दिल्ली में राजा राज कर रहा था वो उस समय मुगल शासक जहांगीर था और जो जो गुलेर में राजा राज्य कर रहा था, शासन कर रहा था, वो रूपचंद था। ठीक है, आगे आता है मानसिंह 1635 से 1661 ईस्वी तक। शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी मानसिंह को इनकी बहादुरी के लिए। ठीक है, और मकोट व तारागढ़ किले पर 1641 और 42 में कब्जा किया। ठीक है, ये दो किले हैं, इन पर मानसिंह ने कब्जा कर लिया था 1661 और 41 और 42 में। और मानगढ़ के किले का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो राजा जिस भी जगह का निर्माण करवाता था पहले के टाइम में हमारी हिस्ट्री में, तो वो उन जगहों के नाम या उन महलों के नाम, उन शहरों के नाम अपने नाम पर ही रखते थे। तो इसको ज़्यादा भूलने वाला कोई बात नहीं है कि आप भूल जाओगे। जैसे मानसिंह है तो मानसिंह ने मानगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, जैसे हरिचंद थे, उन्होंने हरिपुर का निर्माण करवाया। ठीक है, जैसे आगे आता है राज सिंह। तो राज सिंह 1675 से 1695 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था और राज सिंह ने चंबा के चतर सिंह, बसौली के धीरजपाल और जम्मू के किरपाल देव के साथ मिलकर मुगलों को हराया था। राइट, राज सिंह ने 3 राजाओं की मदद ली थी मुगलों को हराने के लिए और वो थे चंबा के चतर सिंह, बसौली के धीरजपाल और जम्मू के किरपाल देव। ठीक है, आगे आता है प्रकाश सिंह 1760 से लेकर 1790 ईस्वी तक। ठीक है, तो प्रकाश सिंह से पहले भी कुछ राजा हुए थे लेकिन उनके शासनकाल में कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं घटा था, तो वो चीज़ हमने स्किप कर दी हुई है। लेकिन यहाँ पे
प्रकाश सिंह जो आते हैं उनके समय में क्या हुआ था, घमंड चंद ने गुलेर पर कब्जा किया था। जो घमंड चंद था वो कांगड़ा का शासक था, ठीक है। तो उसने प्रकाश सिंह के समय में गुलेर पर कब्जा किया और फिर घमंड चंद के बाद संसार चंद ने गुलेर पर कब्जा किया था, ठीक है। आगे आता है भूप सिंह, 1790 से 1820 तक। जो भूप सिंह है इनको आखिरी शासक माना जाता है गुलेर रियासत का। देसा सिंह मजीठिया ने 1811 में गुलेर पर कब्जा कर कोटला किले पर कब्जा कर लिया था। जो देसा सिंह मजीठिया था उसने 1811 में गुलेर पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद कोटला किले पर भी कब्जा किया। और देसा सिंह मजीठिया ने 1811 में गुलेर पर कब्जा कर कोटला किले पर कब्जा कर लिया। और ये जो देसा सिंह मजीठिया थे ये हमारे पास, हमने पीछे भी पढ़ा है कि महाराजा रंजीत सिंह ने इनको गवर्नर बनाया था, निज़ाम बनाया था कांगड़ा किले का, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही कांगड़ा किले पर विजय प्राप्त की थी संसार चंद के खिलाफ, ठीक है। आगे आता है भूप सिंह के पुत्र ने शमशेर सिंह, जिनका नाम था, 1820 से 70 ईस्वी तक जिनका शासनकाल रहा, उन्होंने सिखों से हरिपुर किला आजाद करवाया था शमशेर सिंह ने। और 1846 में गुलेर पर अंग्रेजों का शासन पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। और शमशेर सिंह के बाद भी वहाँ पे गुलेर वंश के राजा कुछ बने, लेकिन उनका इतना कोई स्वामित्व वहाँ पे नहीं चलता था, क्योंकि वहाँ पे एक समय में अंग्रेजों का अपना स्वामित्व वहाँ पे स्थापित हो चुका था। और शमशेर सिंह के बाद जय सिंह, रघुनाथ व बलदेव सिंह ये सभी वहाँ पे राजा बने थे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।